आ जाओ भाई साहब फटाफट देख लो। अच्छा मैं फटाफट ये चीज बता देना चाहता हूँ कि भाई साहब ये चीज समझ लो, मेरी बात थोड़ा सा सुन रहे हो क्या? मैं फटाफट बता देना चाहता हूँ 3 लेक्चर। हाँ ये मैं ये चीज बताना चाहता हूँ भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है मेरा पहला जो लेक्चर है वो खत्म हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसको मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। टोटल 20 लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरा कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन भी डाले थे, बहुत कम डाले थे। लेकिन अभी जो चलेगा 3 सेशन चलेंगे। 3 सेशन मतलब पहला दूसरा तीसरा लेक्चर चलेगा मेरा, पहला दूसरा 3 लेक्चर में मैं पूरा क्या करवा दूंगा आपको, क्वेश्चन करवा दूंगा। जेई एडवांस जेई मेंस लेवल के इडो के पूरा क्वेश्चन में करवा दूंगा, जो भाई साहब पूछे जाते हैं टोटल किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर का। तो ये 3 सीजन चलेंगे भाई साहब, 3 लेक्चर चलेगा टोटल किसका, इसका क्या कहते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन से अभी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फील्ड चार्ज, जिसने भी पूरा लेक्चर देख लिया होगा, मैंने बहुत मेहनत से भाई डाला है, पूरा लेक्चर खत्म हुआ है, पूरा 20 लेक्चर डाल रखा है। क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन होगा जहां से जेई एडवांस और इडो पे ज्यादा इडो जो बुक आता है और जेई एडवांस होता है, उस क्वेश्चन पे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा जेई मेंस और नीट के कंपैरिजन में। तो फटाफट हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं पहले चैप्टर का पूरा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो भाई फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा कि मान लेते हैं ये क्या है, इसको बना लेते हैं तुम, इसको बना लेते हो तुम, थोड़ा ड्राइंग देखना खराब है, इसको तुम बना लेते हो हेक्सागोन। ठीक है, तुम क्या बना लेते हो भाई, इसको हेक्सागोन, एक ये साइड, 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 एक ये साइड। हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं? तुम बोलोगे सर 6 साइड होते हैं। 6 साइड होते हैं, हाँ भाई साहब 6 साइड होते हैं। तो मैं कह दूंगा ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। अब टोटल यहाँ पे मैंने अंदर में एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। अब मुझे बताओ इसके वजह से टोटल एफ नेट फोर्स बताओ इस पे कितना लगेगा, जो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज कितना टोटल फोर्स लगेगा भाई साहब इसके वजह से। ठीक है, फटाफट बताओ, यही क्वेश्चन है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर मैं लगाऊं, थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हो लगाओ, फिर मैं लगाता हूँ। आ लो, थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हो लगा लो, फिर मैं लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात समझो कि अगर मैं इसकी बात करूँ, चार्ज 1 2 3 4 5 और ये 6 है। अगर मैं इसकी बात करूँ सर, इसका जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले रुको, इसकी बात करो, Q2 का जो फोर्स लगेगा वो इधर साइड लगेगा कहीं ना कहीं। सर Q2 फोर्स लगा रहा है Q4 पे, और Q फोर्स लगा रहा है Q2 पे, और Q3 फोर्स लगा रहा है कहीं ना कहीं Q5, और Q5 फोर्स लगा रहा है Q3 पे, और ये जो फोर्स लगा रहा है बेचारा इधर फोर्स लगा रहा है, इसमें ये नहीं। तो अब मैं बोलता हूं कि जो कि यहाँ जो फोर्स है, यहाँ पे कितना फोर्स है टोटल, जो यहाँ पे फोर्स लगा, तो बोलेगा टोटल कितना, इसका इतना लगा, इसका इतना लगा, इसका इतना लगा, इसका, तो इसका जो फोर्स लगा टोटल, हमारे पास जो फोर्स आ गया कितना आ गया, F इक्वल टू के क्यू ये वाला और Q अपॉन में R का स्क्वायर आ गया, है ना। यही फोर्स तो पता भाई साहब यहाँ पे नहीं था, तो ये फोर्स यहाँ पे निकल गया, है ना। और फोर्स देखोगे तो ये इससे ऐसे कट गया, ये इससे ऐसे कट गया, इससे ये वाला फोर्स मेरा बच गया। बोलो कोई बड़ी बात? अच्छा कटा सर कैसे? ऐसे कटा कि देखो ये प्लस क्यू चार्ज इस पे लग रहा था, ये इस पे, तो अपोजिट डायरेक्शन पे हो गया ना। अरे भाई देख, ये क्यू चार्ज इधर लग रहा है, ये इसके इधर लग रहा है, ये दोनों क्या हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो कट गए नहीं। जब बचे क्या भाई साहब, ये बचा इधर जो एक फोर्स लग रहा है ये चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से यार कुछ नहीं था। अगर यहाँ पे रहता पूरा साइड क्यू रहता तो यहाँ पे 0 चार्ज हो जाता। अरे होता कि नहीं 0 चार्ज? अरे सर सही बोल रहा हूँ। अगर मान लो कि एक ऐसी बनाता मैं, एक सपोज दैट यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, 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 यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। अब बोलता अंदर में प्लस क्यू, तो बोलता फोर्स ऑन प्लस क्यू कितना है इस टोटल पे, एफ नेट पे, इस टोटल क्यू पे कितना चार्ज लग रहा है? तुम बोलते 0 चार्ज, क्योंकि यहाँ पे भी कट हो जा रहा है, यहाँ पे भी कट, यहाँ पे भी कट, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे अगर चार्ज नहीं है, और मतलब हेक्सागोन है 6 साइड है, अगर यहाँ पे सरफेस पे एक जगह चार्ज नहीं है और पांचों पॉइंट पे चार्ज है, छठवे पे नहीं है, तो बोलो कितना आएगा? तो सीधी बात इसकी वैल्यू निकलते हुए दिख रही है, F इक्वल टू के क्यू आर का स्क्वायर, और सब कट गए वेक्टर फॉर्मेशन में। बताओ कर लोगे कि नहीं? आगे चलूं यार, आज बहुत कुछ काम है, फटाफट बताओ। आगे चलूं। या तो दूसरा मेथड क्या होता है कि आप ऐसे मान लेते हो, इसको ले लो इस तरीके से,
यहाँ आप मान लेते हो एक चार्ज हो गया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, है ना। छोड़ो यही मेथड ठीक है, ठीक है, ये मेथड ठीक है। क्या अब सीधी बात है ना, अब मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे 1 2 1 2 है ना, यहाँ पे चार्ज नहीं था ना भाई, यहाँ चार्ज नहीं था, और यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ इस वजह, इसकी वजह से इसका चार्ज, इस पॉइंट से इसका चार्ज फोर्स लगेगा कुछ, इसका चार्ज इससे फोर्स लगेगा कुछ, ये इस पे कुछ लगाएगा, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, इसका तो इसका चार्ज का फोर्स मेरे को एफ कर क्यों देखा, क्योंकि और सब कट गए, ये बच गया मेरे पास तो आ गया। अगर मैं पूरा साइड क्योंकि कुछ 6 साइड देता तो 0 आ जाता। ये सब कॉमन सी बात है, आगे मैं चलता हूँ, फटाफट बताऊँ हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है। तो आज थोड़ा हो पाएगा तो कम मात्रा में क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। बेसिक चीज, आज बेसिक क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोगों ने सबसे पहला देखा, अब देखते हैं। मान लेते हैं एक मेरे पास चार्ज है, आ जाओ फिर देख लेते, थोड़ा सा खेल लेते हैं, फिर बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक। ये पॉइंट प्लस क्यू चार्ज रखा, प्लस क्यू चार्ज रखा, प्लस क्यू चार्ज रखा, इस पॉइंट पे मैंने क्या माइनस क्यू चार्ज रख दिया, इस पॉइंट पे क्या प्लस क्यू रखा, प्लस क्यू रखा, और अंदर में क्यू चार्ज। अब बताओ टोटल फोर्स, एफ नेट फोर्स कितना होगा, जल्दी। थोड़ा सा हेक्सागोनल बेकार बन गया, कोई बात नहीं। आपको हेक्सागोनल पता है कितने साइड होता है, 6 साइड होता है, 6 साइड पे चार्ज है, इधर माइनस है। बताओ इसके वजह से इसका फोर्स कितना है, इसके वजह से इसका फोर्स, इसका वजह से, जल्दी बताओ फटाफट, फटाफट मैं करूंगा फटाफट। तो तुम बोलोगे कि जो कि सर आप मुझे बताओ कि सर इसके वजह से इसका फोर्स इधर साइड होगा, इसके वजह से इसका फोर्स है ना इधर, इसके वजह से इसका फोर्स इधर साइड होगा कहीं ना कहीं। यहाँ से प्लस क्यू मैं मान लेता हूँ, ये पहला मान लेता हूँ, दूसरा मान लेता हूँ, तीसरा मान लेता हूँ, चौथा वाला, पांचवा, छठवा, तो पांचवे, तो Q5 ने इस पे फोर्स लगाया और Q2 ने इस पे फोर्स लगाया। उसके बाद मैं अगर इसमें देखूंगा Q3 ने इस पे फोर्स लगाया, सॉरी Q6 ने इस 3 पे फोर्स लगाया और Q3 ने Q6 पे फोर्स लगा। अगर इसका बात करूं तो इसमें क्या हो जाता है, ये अट्रैक्ट होने लगता है, अट्रैक्टिव होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं। देख लो एक बार, अट्रैक्टिव होगा ना तो क्या आएगा बताओ। तो तुम सबसे पहले इसका फोर्स कलेक्ट करो, इसका फोर्स, इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया, पहले वाले का फोर्स पे, तो बोलोगे सर ये रहा, जा रहा है, ठीक है। तुम्हें एक फोर्स और नजर आएगा इससे अट्रैक्ट, इधर ही। तो मतलब सर अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे जो फोर्स आएगा क्यू नेट पे, तो सर आएगा एफ इक्वल टू के बड़ा वाला Q और छोटा वाला Q अपॉन में R का स्क्वायर। क्या ये आएगा? सर ये नहीं आएगा। अब मुझे समझाओ सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप अगर देख रहे हो तो ये माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है और इसके वजह से भी यहाँ पे, क्योंकि अभी चला जाएगा इधर तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे 2F फोर्स हो जाएगा। एक ये माइनस क्यू की वजह से यहाँ फोर्स लग रहा है, एक प्लस क्यू की वजह से 2F हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, एक नहीं था दो था भाई सर, ठीक है भाई सर, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे एफ नेट क्या आ जाएगा, 2F आ जाएगा, क्योंकि दो फोर्स लग रहा है यहाँ पे। फटाफट देखो, फटाफट देखो, फटाफट देखो, कोई दिक्कत वाली बात थी क्या इसमें? इसमें दिक्कत वाली बात थी क्या? अरे नहीं थी भाई। देख बात इसमें क्या था कि मान लेते हैं, बात इसमें क्या था, मैं देख देख क्वेश्चन ही क्या था, देख समझ। ये बना लिया एक हेक्सागोनल, ठीक, एक हेक्सागोनल बना लिया, ठीक है। ये देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, टोटल एफ नेट फोर्स यहाँ जो लगेगा चार्ज, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करेगा, ठीक है भाई बोलो, ठीक है। अब इसमें भी फोर्स लगेगा ना, समझने की बात है। अब तो तेरे पास इसमें भी फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा नहीं, माइनस है तो भाई साहब इसमें भी कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट होगा इसके पास, भाई सही बात है, अट्रैक्ट होगा। तो एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, तो भाई 2F यहाँ फोर्स दिख रहा, बाकी बात ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इधर वाला, ये वाला, सब कैंसिल हो रहा है। तो तुम लिखोगे सर क्या, सर लिखोगे एफ नेट मेरा जो टोटल फोर्स हो गया इस पे 2F हो गया। बताओ हाँ या ना, फटाफट बताओ, फिर मैं आगे चलो, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अरे क्लियर है कि नहीं, फटाफट। अरे यार सही नहीं आ रहा क्या? फटाफट बताओ फिर मैं आगे चलूँ। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? नहीं 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 कोई दिक्कत। अब मैं इसको मिटा दो, फटाफट बताओ। रफेस्ट 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 भाई, रफ करो, हाथ से ही करना पड़ेगा क्या भाई? कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जिंदगी मुराद ले लेती है, समझा? कौन सी ले लेती है? मुराद।
अब आ गया भाई साहब, कितना हो गया, पहला दूसरा तीसरा, मेरे ख्याल से ये आ गया भाई साहब आपका चौथा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन होगा। ये आ गया आपका सर्कल। अब बताओ यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, यहाँ पे भी प्लस क्यू रखा है, अंदर में क्यू प्लस चार्ज। अब बताओ टोटल फोर्स एफ नेट फोर्स कितना होगा। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हुआ, एफ नेट फोर्स टोटल बताओ कितना होगा, जल्दी मिनट से पहले जी। यहाँ फोर्स क्या होगा, प्लस प्लस, अरे भाई बता जल्दी, प्लस प्लस रिपेल, ये इस पे लगाएगा रिपेल, ये इस पे इधर, ये तो ये दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ। फिर वही कहानी होगा ना, इधर वाला फोर्स इधर वाला फोर्स, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा, दोनों रिपेल, ठीक है, दोनों हट हट के कट गए ना, अरे कट गए ना, देख क्यों कटे, प्लस प्लस क्या करा, इधर वाला अट्रैक्ट कट गए। अब देख ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और इसके साथ जो फोर्स लग रहा है ये भी इधर जा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक फोर्स इधर लग रहा है इधर वाला, और ये जो माइनस का फोर्स इधर लग रहा है, F1 तो 2F हो गया भाई साहब इसका फोर्स। तो तुम लिखोगे सर 2F फोर्स हो गया, तो फोर्स लिखोगे तुम 2 और F की वैल्यू K Q1 R का स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा, बताओ क्या कुछ ऐसा होगा। बड़ा वाला R आ जाएगा, खाली बड़ा वाला R, बाहर के साइड बात करो तो बड़ा, अंदर के साइड के बात करो लो तो छोटा R, बाहर के साइड बड़ा छोटा। तो ये सब चीज तो मैंने बताया था, कॉमन चीज है, बहुत अच्छे से डेरिवेशन करवा रहे। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हमें कहा एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू था, एक प्लस क्यू था, प्लस क्यू था, है ना, 1 2 3 4, चारों क्या था, चारों सरफेस पे ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सर्कल के चारों पॉइंट पे, एक इस पॉइंट, इस पॉइंट पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एक माइनस क्यू चार्ज था। इसके वजह से यहाँ फिर जा रहा था कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसके वजह से यहाँ जाता है, इसके साथ ये यहाँ जा रहा था, कौन सा फिट, माइनस का था, ये प्लस का था, ये दोनों क्या हो रहे थे एक दूसरे से अट्रैक्ट बेटा, प्लस क्यू। अच्छा बीच में चार्ज है, इसके वजह से क्या होगा, इधर जाएगा भाई फोर्स, इसके वजह से क्या होगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पे एक फोर्स बना, इन दोनों तो कट गया, इधर से एक फोर्स बना, कौन सा 2F बना, किसके वजह से लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, तो F नेट 2F आ गया, 2 की वैल्यू, F की वैल्यू K क्यू को वही वाला R का स्क्वायर, ठीक है। बाहर बात करो तो कैपिटल, अंदर बात करो स्मॉल R। बताओ समझ में आया, चमका कि नहीं, आगे चलूं बेटा, थोड़ा ब्लर आ रहा है मेरे ख्याल से, चलो आगे बात करते हैं भाई साहब, इसको आ जाओ क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लो। पता नहीं कितना नंबर क्वेश्चन है, पता नहीं भाई साहब, पता नहीं कितना नंबर क्वेश्चन, तुम बस देखते जाओ, पैटर्न देखते जाओ, पैटर्न देखते जाओ, कैसे कैसे पैटर्न से खेल रहे, कैसे कैसे क्वेश्चन। अब ले भाई सर्कल ले लिया, अब भाई अल्फाबेट की जगह अब हमने वैल्यू ले लिया, पुट कर दो। पहला वैल्यू यहाँ पे है प्लस 2Q चार्ज, इस पे एक ये पॉइंट बनेगा, एक ये पॉइंट बनेगा, सर्कल पे एक पॉइंट पे कितने 1 2 3 4 पॉइंट हो गया, 3 साइड हो गया, जल्दी करो। ये कौन सा बना है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है भाई साहब, माइनस का Q चार्ज है, यहाँ नीचे कौन सा भाई साहब, प्लस का 4Q चार्ज है, इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज है भाई साहब, इस पॉइंट पे भाई साहब कौन सा चार्ज है, प्लस का Q चार्ज है, और अंदर में प्लस का Q चार्ज है। अब फटाफट हमें पता क्या करना, फोर्स ऑन दी प्लस Q चार्ज। अब इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये इस पे कितना, ये इस पे कितना, और F नेट निकाल देना, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ है, ये प्लस 2Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस 4Q है, प्लस Q है, बताओ टोटल F नेट फोर्स कितना हो, जल्दी, मिनट से पहले यार, जल्दी जल्दी भाई। अब तुम देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो तुम बोलोगे साला 4Q जो फोर्स है, 4Q जो है वो किस पे 2Q पे लगा रहा है, हाँ भाई साहब, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक बोला, और ये प्लस Q माइनस Q, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, किधर जाएगा, इधर साइड, और सबकी कॉमन दूरी क्या हो जाएगी R तो पता नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ सबकी सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी सबकी R कॉमन हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, इसकी कहाँ जो लगेगी रिपेल कर देगी, इसके भी कहाँ रिपेल, इसके भी रिपेल, इसके भी रिपेल, और इसके साथ है इधर ही जाएगा। तो वही कहानी हो गया, यहाँ पे कम से कम एक फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वजह से एक फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वजह से 2f इधर फोर्स आ गया। और इधर वाला देख लेते हैं, इधर वाला जो फोर्स देखेंगे हम कितना आ गया, 4 में से 2, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर कंपोनेंट्स है, अपोजिट है, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा भाई साहब। अब तुम देख लो भाई साहब, यहाँ पे 2 एक्सिस बनते हुए, एक y एक्सिस एक x एक्सिस। अब y एक्सिस x एक्सिस में अब तुम्हें देखो क्या दिख रहा है जल्दी, y एक्सिस में तुम्हें दिख रहा है जल्दी, और y एक्सिस में तुम देखोगे तो y एक्सिस में कितना आया फोर्स भाई साहब 2f, और x एक्सिस में देखोगे तो भाई साहब कितना आया भाई साहब, कम ऑन, यहाँ भी कितना है भाई साहब 2f है, क्योंकि इधर इसके वजह से इधर फोर्स जो देखो ये प्लस क्यू की वजह से जो इधर फोर्स लग रहा है प्लस में इधर साइड इसकी फील्ड, ठीक है, इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है माइनस क्यू इधर साइड तो 2f आ गया, और इधर 4 में से 2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, 4 में से 2 गया, कितना तो 2f कितने है y एक्सिस में, और x एक्सिस में कितने बचे भाई 2f। बता आप कहीं ना कहीं यहाँ रिजल्टेंट आएगा, बताओ हाँ या ना, है ना, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी। अब यहाँ पे एक चीज दिक्कत है, मैग्नीट्यूड तो सेम, हाँ आ गया। अब मुझे इतना चीज बताओ, आपको सब कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे बताओ एक y एक्सिस हो गया, एक x एक्सिस, ऐसे लेके चलेंगे। सर्कल में क्या 4 पॉइंट है, एक 2q रख दिया सर आपने, एक अच्छे से मैं कर दूं, अच्छे से, अरे अच्छे से क्या करूं सर, फेल हो रहा है। एक 2q चार्ज है, एक माइनस q चार्ज है इस पॉइंट पे, एक प्लस 4q चार्ज है यहाँ पे, एक प्लस q चार्ज है। अब इस चार्ज, अब यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए तो कहाँ पे लगेगा भाई साहब, रिपेल करेगा, q चार्ज है, प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4q रिपेल कर रहा है, और यहाँ पे कितना कर रहा है 2q कर रहा है, ये सब कर रहा है कौन से y एक्सिस में। x एक्सिस में देखो तो यहाँ पे प्लस q है, तो इसमें क्या करेगा, डायरेक्टली रिपेल ही करेगा ना इसको, तो सीधे इससे प्लस q से दूर जाना चाहेगा। इसका भी कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा, तो कितना आ गया 2 फोर्स, कहाँ आ गया x एक्सिस में 2 फोर्स आ गया, 2 फोर्स आ गया, और y एक्सिस में कितना फोर्स आ गया भाई साहब 4 में से 2, क्योंकि वेक्टर है और अपोजिट डायरेक्शन तो 4 है, वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2, तो 2, तो इन दोनों के बीच का रिजल्ट कितना भाई साहब 90 डिग्री बनते हुए दिखता है। कितना बनते हुए दिखता है भाई साहब 90 डिग्री बनते हुए यहाँ पे दिखता है। अब मैं बोलूंगा 2f का रिजल्टेंट अगर 2f का अगर थीटा 2f का अगर डिग्री जो ना 90 है, तो इसका भाई साहब रिजल्टेंट कितना होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए फटाफट मैं बता देना चाहता हूँ क्या लगाते हैं हम लोग, जिसको नहीं पता है वो समझ ले। तो क्या लगाते हैं, कहाँ लगाऊं, यही लगाते, तो क्या लगाते हैं हम लोग हम लोग क्या लगाते हैं भाई साहब, रिजल्टेंट निकालने के लिए 2f का जब 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप लोग फटाफट लगा दो भाई साहब। 2 स्क्वायर कितना है भाई साहब, 2ab कितना, a कितना भाई साहब 2f का स्क्वायर प्लस b कितना भाई साहब 2f का स्क्वायर प्लस 2 है भाई साहब, और 2f है a गुणा 2f भाई साहब, और cos कितना आ जाएगा 90, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं। अब यहाँ से मैं देखूंगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 जो हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 2 2 जा 4 f का स्क्वायर प्लस 4f का स्क्वायर, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो 2 2 जा 4 4f का स्क्वायर, यहाँ भी f यहाँ भी, तो f का स्क्वायर 2f, क्योंकि 2 2 जा 4 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4f स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 2 2 जा 4 2 2 जा 4 तो हो गया, ठीक है। इसका 2 में हमारे पास कितना आ गया भाई 4 2 जा 8 f का स्क्वायर आ गया, 4 2 जा 8 8 कॉमन आ गया, 4 2 जा 8 यहाँ पे f का स्क्वायर आ गया। अब अगर ये बाहर निकलेगा, अगर रूट से ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 रूट अंडर 2, यही वैल्यू आएगी। अब ये अगर ये वैल्यू आ रही है हमारी, देखो कि यही वैल्यू आ रही तुम्हारी, प्लीज चेक कर लो एक बार, फोर्स तुम्हारा यही आ रहा है, एक बार देख लो भाई साहब, यही फोर्स आ रहा है तुम्हारा, यही फोर्स आ रहा है तुम्हारा। रिजल्टेंट हमारा जब देखेंगे तो यही आ रहा है भाई साहब, जो 2f के बीच में 90 डिग्री आ रहा था, तो हमारा रिजॉल्व वेक्टर कितना आ रहा था, तो हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, भाई साहब सिंपल है, सबको आ जाता होगा। a का वैल्यू b का वैल्यू प्लस 2 लिख दिया, और ab लिख दिया, और cos 90 की 0 की वैल्यू, फिर 2 2 जा 4 करके भाई साहब फोर्स निकल गया मेरा, इन दोनों का रिजल्टेंट 2 रूट 2f निकल गया, ठीक है। अब मैं इसको पुट कर दूंगा यहाँ, कहाँ करूंगा, अब इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला था चार्ज, दो चार्ज के लिए कितना आ रहा था, f इक्वल टू k q
अंदर वाला और Q R का स्क्वायर, इसको पुट कर दूंगा तो इसमें जाएगा 2√2 कोई बड़ी बात नहीं, फोर्स में √2 तो F इक्वल टू KQ R का स्क्वायर 2√2 फोर्स टोटल। कोई दिक्कत वाली बात कर लोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे, उम्मीद है भाई उड़ा दोगे। देख लो एक बार अच्छे से देख लो, कर लोगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ दे देगा वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे तो वो आप देख लो ना, पहले तक देखो डायरेक्शन, तो प्लस पर रिपेल मारेगा, देख लेगा। अब यहाँ प्लस पर रिपेल मारेगा तो एक y ले लो एक्स एक्सिस, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एक y ले लो एक्स एक्सिस, y एक्सिस में देखो कितना आ रहा है, एक्सिस में देखो कितना आ रहा है, उसको सॉल्व कर दो साला, खत्म बात। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, फटाफट आगे चलते हैं। जल्दी दूसरा क्वेश्चन करने के लिए, इसी टाइप्स के मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करने के लिए आप लोग रेडी रहेंगे क्या? आ जाओ। क्वेश्चन धैर्य दिया जा रहा हूं। अंदर में प्लस Q चार्ज है और क्या, यहाँ पे एक टिप पे Q चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे सरफेस पे 2Q चार्ज रखा है, कि यहाँ पे सरफेस पे कितना है भाई 3Q चार्ज रखा है, यहाँ पे सरफेस पे कितना है भाई साहब 4Q चार्ज रखा है। अब बताओ मेरे पास F नेट टोटल फोर्स कितना होगा? जल्दी, वही क्वेश्चन है सिर्फ, जल्दी फुर्ती में, समय नहीं गवाओ प्लीज ना। अब यहाँ पे देखो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तुम बोलोगे 3Q लगेगा, ये फोर्स लगाएगा इस पे 3Q, तुम बोलोगे इस पे कितना फोर्स लगेगा, Q लगेगा। मैंने बोला बहुत अच्छा, तो ये तुम सबसे पहले इसको x एक्सिस में तोड़ दो, एक y ले लो, एक x एक्सिस ले लो, y ले लो, x एक्सिस ले लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि y ले लो, x एक्सिस ले लो, y में देखो इस वाले ने इस पे कितना 3Q फोर्स लगाया, इस पे इसने Q फोर्स लगाया। अब ये कितना y में हो गया, और x में देखेंगे इस 2Q पे 4Q फोर्स लगाया भाई साहब, और 4Q पे 2Q फोर्स लगाया इधर, ठीक है, इस साइड, ठीक है। अब भाई साहब देख लेंगे हम लोग इस साइड कितना आएगा। अब इस पे देख लोगे 3 में से एक Q गया, 3 में से इधर देख लो, 3 में से एक Q गया तो 2Q, तो कहाँ y एक्सिस में कितना आ जाएगा 2 फोर्स आ जाएगा, x एक्सिस में कितना आ गया 4 में से 2Q गया, कितना आएगा 2 है। अब इसका 90 डिग्री अभी जो निकाला था सेम वही होगा, क्या होगा भाई √2√F फोर्स हो जाएगा। समझ में आया क्या? घड़ी होती है समझने की घड़ी। इस टाइप्स के क्वेश्चन कर लोगे, सर्कल देगा 4 पॉइंट पे, क्यों का कोई भी वैल्यू कुछ भी रख के दे, तुमको y और x एक्सिस में तोड़ लेना और अपना y और एक्सिस में रिजल्टेंट बता देना AP। और रिजल्टेंट पता है ना कैसे निकलता है भाई साहब, इसका दो वेक्टर का रिजल्टेंट पता है ना कैसे निकलता है, r इक्वल टू √2 अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा क्योंकि एंगल के साथ आता है ना कॉम्पोनेंट, इसलिए उसका वाला 9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, समझ में आ गया? कर लोगे आगे चलते भाई साहब। फटाफट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई साहब, जल्दी ये क्वेश्चन, और ये बना दिया भाई मैंने सर्कल थोड़ा सा बेकार बन गया तो अच्छा बनाने की कोशिश मैंने की, बना दी। अब मैंने कहा भाई साहब एक टिप पे 3Q चार्ज रखा हुआ है, एक सरफेस पे भाई -Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भाई 5Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ -2Q चार्ज रखा हुआ है। तो तू बता भाई साहब F नेट कितना होगा, और अंदर +Q, तो टोटल जो +Q पे चार्ज होगा तो F नेट कितनी होगी, फटाफट बता दे। मैं तू बोलेगा कि भाई साहब इसके वजह से यहाँ पे चार्ज 5Q, इसके वजह से यहाँ पे चार्ज कितना, पहले तो y एक्सिस x एक्सिस में तोड़ ले। तू बोलेगा सर तोड़ लिया, ले भाई साहब तोड़ लिया। तू बोलेगा भाई साहब देखते y एक्सिस में पहले कितना आता फिर x एक्सिस में, y एक्सिस में तूने जैसे ही चेक करा तो तूने बोला भाई साहब 5Q, इस पे 3Q पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पे 5Q, और 3Q 5Q पे तो यहाँ पे 5Q, और इन दोनों का देखेंगे तो इन दोनों का क्या आ जाएगा भाई साहब -2Q, तो भाई साहब यहाँ पे अट्रैक्ट, यहाँ पे R, तो फोर्स लगाएगा -2Q यहाँ पे, और यहाँ पे -Q। ठीक है, समझ में आ रहा है, -Q, ठीक समझ में आ रहा है। अब देख लो भाई साहब क्या आएगा, x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस में। तुम बोलोगे सर फटाफट कर दो, है ना, क्योंकि फोर्स इक्वल टू ये तो पता है कि Q अपॉन में R का स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, तो ये सब चीज छोटा पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें बता रहा है फोर्स। अब इस यहाँ पे चेक करते हैं y एक्सिस में और x एक्सिस में। y एक्सिस में कितना फोर्स आया भाई साहब, अब देखो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना भाई साहब, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 3, 5 में से 3 लिया तो भाई साहब क्या बोलोगे
5 है और वो मेरा 3 चला गया तो 5 3 2 5 होता है तो कितना बोलोगे भाई 2 बचा किसमें फोर्स 2f बचा कहाँ पे y एक्सिस। x एक्सिस में देखो तो तुम बोलोगे भाई यहाँ पे 2q है यहाँ पे -q है तो यहाँ पे अगर यहाँ इसका देखोगे तो आज इसका यहाँ से यहाँ वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस यहाँ पे प्लस करोगे 2 को q से घटाओगे तो कितना घट जाएगा। देखो 2 को q से घटाओ इसमें x एक्सिस में 2 को q से घटाओ तो कितना आ जाएगा 2 को q से घटाने से तो कितना आ जाएगा हमारे x एक्सिस में फोर्स f आ जाएगा। अब तुम देख रहे हो इन दोनों 2f मतलब y और x के बीच में 90 डिग्री एंगल तो आ रहा है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो रहा तो क्या करना पड़ेगा जल्दी सेम नहीं हो रहा तो वही काम करना पड़ेगा भाई साहब a स्क्वायर वाला करना है f नेट निकालने के लिए। तो r इक्वल टू f नेट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा भाई साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है a की वैल्यू क्या आ जाती है a इसको मान लेते b a की वैल्यू क्या आ जाती है 2f का स्क्वायर प्लस b की f का स्क्वायर प्लस 2 a कितना आ जाता है 2f स्क्वायर गुणा f और cos 90 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू तो कितना आ जाता है 5 2 2 4 4 1 5 5 4 स्क्वायर ये आ जाता है। कितना आ जाता है हमारा फोर्स आ जाता है मेरा f√5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स हमारा कितना आ जाता है हमारे पास √5। अब इसको पुट कर दो किसमें इसमें f इक्वल टू KQ या स्क्वायर लगा दो r का स्क्वायर इसमें इसको पुट कर दो है ना f की जगह इसको पुट कर दो आ जाएगा अपना काम कर दो। ठीक है तो समझिए कैसे निकाल रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ उस पर ध्यान दे रहा है क्या कैसे निकाल दिया कैसे कर लिया KQ था f नेट निकालना था भाई ये y एक्सिस x एक्सिस में था। अगर अभी तक मैंने समझा अगर मैग्नीट्यूड सेम हो थीटा 90 तो थीटा 90 करके ये इससे आराम से निकाल लो। अगर मैग्नीट्यूड अलग हो और एंगल 90 डिग्री कुछ भी आ रहा तो अपना इसी से निकालेंगे f नेट इसी से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकाला आराम से आ गया भाई साहब। फोर्स कितना आ गया f√5 आ गया फोर्स आपके f इक्वल टू कूलम्ब होगा। आराम से काम करो भाई साहब बताओ कोई दिक्कत नहीं आगे चलो भाई आ जाओ फटाफट क्वेश्चन को देख लो भाई। क्वेश्चन ये भाई एक बड़ा सर्कल दे दिया इस बड़े सर्कल में यहाँ पे मैंने Q1 दे दिया भाई Q2 दे दिया भाई Q3 दे दिया भाई Q4 दे दिया भाई Q5 दे दिया भाई Q6 दे दिया भाई Q7 दे दिया भाई Q8 दे दिया भाई Q9 दे दिया भाई Q10 दे दिया भाई Q11 दे दिया भाई Q12 दे दिया भाई। इस टोटल सरफेस पे कितने चार्ज है 12 चार्ज है। ठीक है तो मतलब एक यहाँ चार्ज दो यहाँ तो एक से ज्यादा दो मतलब दुगुना चार्ज यहाँ इस सरफेस पे आ गया फिर इस सरफेस पे जैसे भागा 3 गुना आ गया इसे 4 गुना परिगुना चार्ज बढ़ गया तो टोटल 12 चार्ज अंदर में Q नेट चार्ज रखा। मैंने बोला कि फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज टोटल F नेट मुझे फोर्स बताओ ये जो Q नॉट पे लगा जल्दी मिनट से पहले फिर मैं करूंगा जल्दी। ये टोटल 12 चार्ज है सरफेस पे अंदर में Q नॉट चार्ज बोला कि F नेट चार्ज मेरे को टोटल F नेट फोर्स बताओ जो इस Q नेट पे लग रहा है फोर्स ऑन Q नेट पे लग रहा है टोटल 12 चार्ज है। तुम बोलोगे मैं फटाफट करूं तुम बोलोगे इसके लिए सर देखूं तो इसका फोर्स मैं बताऊंगा यहाँ पे जो ये फोर्स लगाएगा इधर साइड लगाएगा कोई गलती बात नहीं इधर साइड नहीं इधर तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा कौन लगाए Q7 और Q7 पे जो फोर्स लगा कोई गलत बात नहीं। Q2 पे अगर मैं बात करूं तो Q2 पे कौन फोर्स लगाएगा सीधी बात Q8 लगाएगा तो Q8 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे Q2 आ जाएगा। Q3 की बात करूं तो यहाँ पे क्या कौन आ जाएगा भाई Q3 पे बात करूं तो Q3 पे कौन आ जाएगा 9 आ जाएगा भाई तो 9 ने इस पे फोर्स लगाएगा Q9 ने इस पे और Q3 ने। Q4 पे कौन आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा भाई साहब Q4 पे 10 ने इस पे लगाया तो Q10 इधर Q4 अच्छा Q5 का 11 आ जाएगा भाई तो Q5 पे किसने 11 ने Q11 ने फोर्स लगाया Q5 पे और Q11 पे Q5 और Q12 पे कौन फोर्स लगाएगा Q6 लगाएगा Q6 पे कौन फोर्स लगाएगा Q12 पे चार्ज जो यहाँ पे 12 उस पे किसने फोर्स लगाया Q6 ने लगाया Q6 पे कौन लगाया Q12 लगाएगा इधर दे दो। तो टोटल फोर्स का पहले हम डायरेक्शन देख लेते कौन कहाँ किस पे Q नॉट पे कौन कैसे फोर्स लगा रहा है देख लो।
क्यू नॉट पे कौन कौन कैसे कैसे फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे टोटल सरफेस पे मैंने 12 चार्ज रख दिया, यहाँ पे अंदर क्यू नॉट रख दिया। टोटल बोला एफ नेट फोर्स बताओ, क्यू कहाँ एफ नेट फोर्स लग रहा है, मैंने बोला फोर्स ऑन क्यू नॉट पे लग रहा है, तो Q1 के वजह से यहाँ लगा भाई, Q2 Q3 Q4 टोटल मैंने कर दिया भाई सर। ठीक है भाई कर दिया। अब हमें करने का क्या, हमने फोर्स दिखा दिया, ये इससे ये लग रहा है, इससे ये लग रहा है, इससे। अब हम करेंगे टोटल एफ नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक। अब मुझे 2-3 चीज ये चीज बताओ कि ये जो टोटल फोर्स होगा, ये जो टोटल फोर्स होगा तो ये कुछ तो कुछ होगा। हाँ भाई तो कुछ ना कुछ होगा सर, एफ नेट बताना है। मैंने कहा कि यहाँ पे एक काम तुम कर सकते हो, ये टोटल कितना है 12, तो 12 नहीं तो कौन कौन, देखो Q1 को अगर हम लोग देखें तो Q1 को देखें तो Q1 तो ये क्या वेक्टर फॉर्म है ना, देखो Q1। अच्छा मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ क्योंकि अच्छे से, ये Q1 है R दूरी पे, ठीक है, ये Q मान लेते हैं क्या है 7। अब मैं कहूंगा ये दो चार्ज हैं Q1 R Q7, ठीक। मैंने तुझसे कहा कि Q7 ने Q1 पे फोर्स लगाया, तो F7 ने F1 पे फोर्स लगाया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं पॉइंट दे देता हूँ कि कोई दिक्कत खत्म। तो Q7 ने Q1 पे फोर्स लगाया और Q1 ने 7 पे फोर्स लगाया, तो एक पेयर ये। तो मैं ये दोनों वेक्टर हो गए ना, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हो गए। ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया भाई साहब, ये कितना हो गया भाई साहब, ये 7 हो गया, ये कितना है, चार्ज 1 है, चार्ज 1। तो अब एक बात बताओ, 7 में से बन गया तो कितना बचा सर, 6 बचा। बहुत अच्छा भाई सर, 6 बचा, ठीक है 6 बचा। अब फिर दूसरे पे आ जाओ, दूसरा चार्ज है, दूसरे चार्ज पे कौन 8 फोर्स लगा रहा है, तो Q, अब यहाँ देखो Q2 R और Q8। अब R वाला फोर्स F8 फोर्स लगाएगा 2 पे और F2 फोर्स लगाएगा 8 पे, तो क्या हो जाएगा टोटल 8 यहाँ और 8 यहाँ, अपोजिट डायरेक्शन है, 8 यहाँ 8 यहाँ और 8 यहाँ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई सर 2। तो 8 में से 2 गया, तुम बोलोगे 6। तो टोटल जितना तुम देखोगे, जितना अपोजिट ये इस पे लगा, इस पे टोटल तुम जितना वेक्टर देख रहे हो, Q1 ने 7 पे फोर्स लगा, Q1 ने इस पे, तो इन दोनों का जब वेक्टर माइनस करोगे टोटल 12 का, तो तुम्हारा 6 ही आएगा, टोटल 6 फोर्स आएगा। एंगल समझ आ रहा हूँ, देखो यार ये बार बार क्यों हो जाता है ऐसा पता नहीं। तो ये देखो, तो टोटल इसमें 12, इतना बात मेरे पास समझ लो, फिर मैं डाटा कलेक्ट करो, इतनी बात फिर मैं आगे चलूं। सो सर आपने बोला टोटल कितने 12 फोर्स थे सरफेस के टिप पे टोटल 12 फोर्स थे। अंदर में आपने Q नॉट चार्ज रखा था। अच्छा Q नॉट चार्ज क्या होता नहीं होता पता है ना सर, ये टेस्ट चार्ज होता है सर। कहां से लाते हैं, इंफिनिटी से लाते हैं सर। इसका साइंटिस्ट ने जब चेक करा था क्या बिहेवियर, ये कैसा बिहेवियर करता है, ये प्लस बिहेवियर करता है। तो इसको आप कहां रखोगे सर, सेंटर के सरफेस के अंदर रखेंगे Q नॉट चार्ज और Q नॉट। और बता दिया सर मुझे क्वेश्चन, टोटल 12 सरफेस पे चार्ज दे दिया और Q नॉट अंदर में चार्ज, बोला फोर्स ऑन, टोटल फोर्स बताओ F नेट। तो मैंने सबसे पहले डायरेक्शन दे दिया, Q1 की वजह से 7 पे फोर्स, Q2 की वजह से 8 पे, Q3 की वजह से 9 पे, Q4 की वजह से। एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है ना, कहां का कौन सा फोर्स, के बाद माइनस कर दो। उसके बाद माइनस करने के बाद तुम्हें दिख रहा है कि जो भी माइनस वेक्टर हो रहा है, एक दो कंपोनेंट्स का जो भी माइनस हो रहा है, सब में 6 फोर्स आ रहा है कॉमन, सब में 12 में टोटल माइनस करने पे वेक्टर करके 6 फोर्स आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत, फिर ये हो जा रहा है यार बार बार, कोई बात नहीं। तो 6 फोर्स आ रहा है, तुम जैसे ही देखो टोटल 6 फोर्स आ रहा है, कॉमन वेक्टर को माइनस करके आगे पीछे 2 चार्ज को माइनस करके टोटल 6 फोर्स आ रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देख सकता हूँ, मैंने कहा यहाँ y एक्सिस लो, यहाँ x एक्सिस लो, यहाँ y, ये x एक्सिस, 2 में तोड़ दो। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एंटी पैरेलल लगा लेना। एंटी पैरेलल जब डिवीजन करते हो, उम्मीद है कि भाई एंटी पैरेलल आता है। एंटी पैरेलल जब डिवीजन करते हो तो 12 है टोटल, इसका आधा कितना करोगे 6 हो जाएगा। वेक्टर में भी देखो तो आधा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। टोटल 12 है तो इसका एंटी पैरेलल 6 हो जाएगा। तो तुम 6 गिनो। पहला फोर्स देख लो, इधर जा रहा, पहला फोर्स F6 है ना, पहला फोर्स F6, दूसरा फोर्स भी F6, तीसरा फोर्स भी F6, चौथा फोर्स भी F6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये टोटल कितने मैंने एफबीडी बना ली, 6 फोर्स टोटल लग रहे हैं। अच्छा ये 6 फोर्स को मैंने बाहर क्यों, एक मान लेते एक अलग सर्कल ले लिया, एक ये अलग सर्कल ले लिया, समझ लो एक ये अलग सर्कल ले लिया मैंने, इसमें से 6 फोर्स टोटल ले लिए। वेक्टर सॉल्व करने के बाद, ये माइनस प्लस करने के बाद, वेक्टर टोटल सॉल्व करने के बाद मेरा सारा टोटल फोर्स कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, ये ले लिया। अच्छा 6 क्यों ले लिया, क्योंकि मैंने इसे एंटी पैरेलल कर दिया, 12 था 6 ले लिया, टोटल 6 एंगल मेरा टोटल फोर्स कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब मैं देखूंगा इन दोनों बीच का एंगल भी बन रहा होगा, क्योंकि F6 F6 बीच का एंगल, हाँ भाई। तो भाई इन दोनों बीच का एंगल कैसे पता करेंगे कि एंगल क्या बन रहा होगा, पहले ये सर्कल देख, अगर ये 1 चार्ज ये 2 चार्ज
का इन दोनों बीच में एंगल बन रहा होगा, ये 2 चाहे 3 इन दोनों बीच में एंगल, तो एंगल क्या बन रहा होगा वो देख लेते हैं। मैंने कहा टोटल सरफेस पे चार्ज कितने, तू बोलेगा 12, तो मैं एक थीटा को मतलब Q1 Q2 के थीटा को मैं मान लेता हूँ अल्फा, तो उसी को सबको टोटल 12 को अल्फा मान लिया। टोटल चार्ज कितने हैं 12, तो मैं क्या मान लूंगा बेटा 12 अल्फा इक्वल टू टोटल कितनी डिग्री घूमती है 360 डिग्री। जब मैं 12 से 360 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 12 4 36 12 तिया 36 0 को 0, तो टोटल कितनी डिग्री आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी पूरे एंगल में। तुम बोलोगे सर इसमें भी 30 डिग्री, 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 सर इसमें भी 30 डिग्री। हाँ भाई सर 30 डिग्री बिल्कुल है। अब सॉल्व कैसे करते हैं फटाफट देख लो, सॉल्व कैसे करते हैं। मान ले ये वाला काट, ये वाला काट। अब देख क्या है 1 2 3 4 4 बचे हैं बेटी। अब देख 30 का 30 30 दूनी 60 30 तिया 90 30 चौके 120, तो 30 चौके 120, तो 30 चौके कहीं ना कहीं मेरा कितना आ रहा है 120 एंगल आ रहा है, 120 एंगल आ रहा है। 1 2 3 4 इन 4 को गिनने पे, क्योंकि 30 30 30 60 30 90 30 120 टोटल एंगल आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच वाला रिजल्ट निकलते हुए मेरे को ये 120 एंगल कहीं ना कहीं दिखता है। अब मैंने कहा कि अगर दो मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्या, अगर दो मैग्नीट्यूड सेम, अगर दो वेक्टर सेम और उसका बीच का एंगल 120 डिग्री आ गया तो मेरा वैल्यू कितने आएगा जल्दी सॉल्व करने का समय नहीं है ऐसा सॉल्व। तो तुम बोलोगे सर कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों बीच का एंगल 120 डिग्री आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा भाई साहब 6 आ जाएगा। मैंने गलत बात बोला 6 फोर्स आ जाएगा, मैंने गलत बात बोला तो बताओ 6 फोर्स आ जाएगा। बिल्कुल 6 फोर्स क्यों आया, क्योंकि जब भी कोई वेक्टर का दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो उस दोनों और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उस बीच का एंगल 120 डिग्री हो, थोड़ा काला हो रहा होगा मुझे पता है, मैं थोड़ा लाइट जलाता हूं, अब थोड़ा अच्छा आ रहा है। हाँ मैंने ये चीज बोला है कि कभी भी कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो और वो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, अगर उस दोनों बीच का एंगल 120 डिग्री आ रहा है तो हमारा जो वेक्टर आ जाएगा दोनों मैग्नीट्यूड के समान आ जाएगा। मतलब जो 6f था तो 6cf आएगा दोनों के एंगल। तो एक यहाँ से कटा, यहाँ पे 3 बचा था, 1 2 3 4, तो 4 इंटू मैंने क्या किया 4 इंटू 30 कर दिया, तो 4 इंटू 30 करा तो कितना हो जाता है 4 इंटू 30 तो 120 का बीच का एंगल मैंने देखा तो मैग्नीट्यूड सेम था, बीच का एंगल 120 बन रहा था, तो मैंने वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करके 6f फोर्स निकाल लिया। अब मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे को अब कहीं ना कहीं ये चीज देख रहा हूँ कि एंगल एक कटा तो यहाँ पे बचा, इन दोनों बीच का एरिया तो बचा कितना है 30 और 30, दो एंगल यहाँ पे बच रहे 30 और 30, अब 30 30 60 हो जाएगा, अब 30 30 60। अब ये बताओ जहाँ पे दो मैग्नीट्यूड सेम हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, उसके बीच का एंगल 60 डिग्री आए तो वैल्यू क्या आ जाती, जल्दी 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 तुम बोलोगे सर इसको काटो और इसको काटो। अब इन दोनों बीच का जो एंगल आ गया 30 30 60 है, 60 डिग्री पे क्या आ जाता है भाई। तुम बोलोगे सर अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, 6f कॉमन आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम हो, 6f कॉमन मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम अगर उसके बीच का एंगल 60 डिग्री आ रहा है, तुम बोलोगे सर क्या आ रहा है भाई साहब 6f√3 आ रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा 6√3f, कुछ ऐसा 6√3f, यहाँ फोर्स आएगा भाई, ठीक है 6√3, ठीक है ठीक। टोटल अब एफनेट टोटल में अगर वैल्यू चेक करो तो एफनेट क्या आ जाएगा, एफनेट क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे सर कितना आ जाएगा 12 प्लस 6√3 फोर्स आ गया, इसके आई कैप इक्वल टू और जे कैप में देखो तो जे कैप में देखो क्या आ गया माइनस का 6f जे कैप में, आई कैप में 12 प्लस 6√3f आ गया और एफ आई में माइनस 6 एफ आई आ गया, ये फोर्स एफ आई के लिए एक्स एक्सिस के लिए एफ आई आ गया और जे के लिए क्या आ गया माइनस 6f जे। इसके ही क्रम में तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई साहब आंसर निकल के आ जाएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पता है कौन सा था, ये क्वेश्चन था IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन था भैया, और ये इडो बुक का भी क्वेश्चन, ये इडो बुक से लिया गया था, JEE एडवांस का क्वेश्चन था भाई, मजेदार क्वेश्चन था। एक बार और समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, करना सीखो यार प्लीज।
क्या किया मैंने कहा कि भाई साहब टोटल सरफेस पे 12 चार्ज रखते और अंदर में एक क्यूनेट चार्ज रखते। मैंने कहा फोर्स ऑन क्यूनेट पे टोटल कितना लगा। मैंने कहा फटाफट हम ये फोर्स पहले देख लेते, Q1 की वजह से क्या लग रहा है, Q8 पे, Q2 की वजह से Q3, टोटल मैंने फोर्स देखा, टोटल फोर्स देख कहाँ कहाँ क्या लग रहा है, ठीक है लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक सर्कल ना एंगल बना लिया, कौन सा कितना फोर्स, क्योंकि वेक्टर है एक दूसरे का अपोजिट है तो कैसे माइनस होगा, है ना। तो टोटल मैंने एंटी पैरेलल करके यहाँ पे 12 मैंने क्या कर लिया, फोर्स निकाल लिया। और 12 फोर्स का जब मैंने वेक्टर माइनस किया, जो कि क्योंकि अपोजिट है तो माइनस किया, तो 6 आ रहा था। कॉमन सम में क्या आ रहा था, घटाने पे फोर्स 6। तो यहाँ पे 12 एंटी पैरेलल करके 12 था, तो मैंने 6 यहाँ से फोर्स ले लिया, 1 2 3 4 5 6। जब मैंने उस 6 का एंगल, दोनों के बीच का एंगल चेक करने की कोशिश की, तो मैं यहाँ से निकालूंगा, पहले यहाँ चेक करूंगा 2 4 के बीच का एंगल कितना है। मैं जो कितना है भाई साहब यहाँ पे चार्ज 12, तो मैं 1 का मान लेता हूँ, 1 अल्फा, तो 12 का कितना, 12 अल्फा इक्वल टू कितनी डिग्री, 360, तो 360 12 12 का 4 12 12 12 36 12 48 12 का 4 12 12 36, तो 3 बार में कटा और 30 का 30, तो 30 डिग्री सभी एंगल में आ गए। अब मैं इसको काटूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज दिखेगा, इसको है ना, हाँ 6 7 सॉरी ये नहीं होगा ना, ये नहीं कटेगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पे अगर मैं काटूंगा तो कितना कटेगा भाई, ये देखो, इससे ये वाला कट गया, तो मेरा बचा क्या भाई यहाँ पे 30 का 30 था, 4 एंगल बचा। 4 एंगल का अगर मैं 30 गुना 4 करूँ तो 120 डिग्री आता है। तो 120 डिग्री अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, उसके बीच का एंगल 120 डिग्री आ रहा है, तो हमारा वैल्यू जो निकल के आता है, दोनों वेक्टर का समान जो वैल्यू है वही निकल के आता है, तो 6 7 आ गया इन दोनों बीच का। अब बच गया ये, तो 2 एंगल का हम लोग देखेंगे तो 30 30 60 30 30 60, तो 2 मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर का और बीच का एंगल 60 आ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6√3 F4 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग अब यहाँ पे y एक्स एक्सिस वाला खेल, तो भाई साहब i एक्सिस में 12 + 6√3 फोर्स i - 6FJ ठीक है। इसके टर्म में तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। IIT जे एडवांस का क्वेश्चन था, एरिडो बुक के लिया गया था, ठीक है, एरिडो बुक से लिया गया। कोई बड़ी बात, आगे चलो देख लो, कोई भी दिक्कत आ रहा है क्या, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा है क्या, 12 चार्ज है, कैसे फोर्स निकला, ये कैसे मैंने ये 6 ही फोर्स लिया, क्यों 6 फोर्स लिया, क्यों उसमें फोर्स लग रहा है, ये क्यों टर्म आया, क्यों y एक्सिस क्यों x एक्सिस, ये सब पता चल रहा है ना, ये सब पता चल रहा है ना। हाँ भैया चले आगे फुर्ती में जल्दी क्वेश्चन करो। ये क्या है बता दो, क्या वही है स्टार्टिंग वाला, एक क्या है, एक ये ज्योमेट्रिक है, कौन सा है, पेंटागन है भाई साहब, पेंटागन है, और सेंटर में मैंने इसके +2 चार्ज रखा है, और +2 चार्ज रखा है, और साइड पे 1 2 3 चार्ज, और 1 2 3 4 साइड पे रखा है, एक अंदर में चार्ज रखा है, और एक यहाँ पे नहीं रखा है। तो टोटल बता रहा है फोर्स ऑन जो +2 पे लग रहा है, पेंटागन सेंटर पे जो +2 चार्ज लग रहा है, तो कितना होगा F नेट को जो +2 पे लग रहा है। जल्दी मिनट से पहले तुम बोलोगे सर डायरेक्ट है, बिन देखे बता दूंगा। F = K, ये Q बड़ा वाला और Q छोटा वाला R का स्क्वायर, ये फोर्स आ जाएगा। क्यों, सीधी बात है, इस पे कहाँ, इधर साइड, इस पे कहाँ, अच्छा इस पे किधर, इधर साइड लगे, कोई बड़ी बात, इस पे कहाँ इधर साइड लगे, इस पे कहाँ इधर साइड लगेगा, इस पे कहाँ, इस पे इधर कहीं ना इधर साइड लगेगा, इस पे कहाँ इधर साइड, इस पे कहाँ इधर साइड। अब जब इस पे इधर फोर्स लगेगा तो दोनों रिपेल करेंगे, इधर तो जाएगा ही, इसका चार्ज ये आ गया F = K, और यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ोगे तो लेंथ आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जोड़ लो, क्योंकि भाई कॉमन सी बात है। तो K जो एक चार्ज के लिए KQ, बड़ा वाला Q अपॉन में छोटा वाला Q अपॉन में ये आ जाएगा आपको। अरे हाँ या ना यार जल्दी, अरे हाँ या ना यार जल्दी, फटाफट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा यार जल्दी। कोई ऐसे क्वेश्चन यार जल्दी होना चाहिए, जल्दी फुर्ती में यार, जल्दी आगे मैं फटाफट करता हूँ, आगे मैं फटाफट फिर करूँगा, आगे भाग जाऊंगा, फटाफट करो, समझ में आगे चले आगे जल्दी। सवाल देखो और जवाब देने की प्रक्रिया आप अपने अंदर की आत्मा को बोलिए, सवाल की जवाब अब अंदर आत्मा को अपने मस्तिष्क के सेरिबलम या सेरिबलम में कनेक्ट करिए और मेडुला और सेंसर न्यूरॉन से अपना काम करवाइए। चलिए इस सवाल का आप जवाब दीजिए फटाफट। कह रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q वेयर चार्ज Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि यहाँ पे 2 चार्ज दिया गया है, एक +9Q है ना, एक -25Q और बीच में सेपरेशन 10 मीटर दे दिया गया है R।
अब इसमें कह रहा है कि ये जो थर्ड क्यू जो चार्ज है इसको कहाँ रखूँ कि थर्ड क्यू चार्ज पे जो दोनों फोर्स लगेगा उस पर वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम, मतलब वो क्या हो जाए, एफ नेट उसका 0 हो जाए। बताओ, कम ऑन, जल्दी, मिनट से पहले, मिनट से जल्दी। तो सर तुम बोलोगे तो इस सब टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले, अगर इस सब टाइप के आपको क्वेश्चन मिले यार इस चार्ज को यहाँ रखो, तो जब भी इस सब टाइप के क्वेश्चन मिले कि भाई 4 को चार्ज यहाँ पे रखा है, 5वां चार्ज कहाँ रखो कि इन सब चार्ज को लगने, तो एक 2-3 चीज आ गई। एक तो डायरेक्शन देखना है चार्ज, लेकिन 2 चीज मैं बता देता हूँ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू है, तो तू डायरेक्टली क्या बोल देगा कि जब भी इस टाइप के थर्ड चार्ज में ऐसा क्या रखो क्वेश्चन, जब भी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन चार्ज आए, अगर अपोजिट डायरेक्शन चार्ज आए तो हमेशा चार्ज को कहाँ रखना है, हमेशा चार्ज को कहाँ रखना है, प्लस 9 क्यू के इधर साइड रखना, थोड़ा सा डिस्टेंस के इधर साइड, ठीक। अगर बोल दे दोनों चार्ज एक ही बिहेवियर, अगर ये भी प्लस होता ये भी प्लस होता तो चार्ज को कहाँ रख देता, सेंटर में रख देता, तो उसमें जो फोर्स लगता, अभी मैं दिखा दूंगा, सब प्रूफ अच्छे से हम करेंगे, समझेंगे। अब लेकिन ये क्वेश्चन यार ज्यादा भारी नहीं है, फटाफट करो यार। बोल रहा है कहाँ ये चार्ज रखूं कि जो कि क्या हो जाए, ये कहाँ ये वाला माइनस क्यू चार्ज, ये वाला चार्ज रखूं थर्ड चार्ज, कि भाई थर्ड चार्ज पे जो दोनों फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। तो तू डायरेक्ट बोलेगा ये अपोजिट चार्ज है, मतलब अपोजिट बिहेवियर के प्लस क्यू है माइनस क्यू, तू बोलेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं में चार्ज को ये क्यू को रख दूँ, ठीक। अब यहाँ से इस छोटे चार्ज की डिस्टेंस x मान लो, हाँ भाई पहले डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ पे x मान लो इसने इस पे फोर्स लगाया, ये क्या है प्लस का, इसने इस पे फोर्स लगाया, अच्छे से बन रहा है ना, देख लो, हाँ इसने इस पे फोर्स लगाया, किस पे, इधर साइड, तो F फोर्स 1 इधर साइड लगा दिया इसने इस पे इस साइड फोर्स, क्योंकि प्लस प्लस है फिर। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इस पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, प्लस है माइनस, अब ये अट्रैक्ट होगा, फिर डायरेक्ट क्या होगा भाई सर, F2 अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ छोटा छोटा डाटा मैंने क्या कर लिया, ये माइनस क्यू था, अच्छा सबसे पहले क्या हुआ, अच्छा सॉल्व तो अभी करेंगे ही, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो अभी मुझे पता चला थर्ड चार्ज को मैं ऐसी जगह रखूँ कि ये दोनों चार्ज जो फोर्स लगा है वो क्या हो जाए, उस पर इक्विलिब्रियम। तो भाई साहब इक्विलिब्रियम कब होगा, जब वेक्टर पोजीशन अपोजिट आए, तब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ गया। जैसे कि अभी देख लो, एक इधर चार्ज है, इधर प्लस प्लस रिपेल करेगा और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस। अब F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2, तो तुम कर दो भाई साहब, पहला फोर्स क्या है, पहले फोर्स का लगा F1 इक्वल टू K 9Q हाई 9Q इंटू Q स्मॉल q, और R का जो स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, लेकिन मैंने लिया कहाँ है 9Q से, ठीक है, R का यहाँ में 9Q से और यहाँ से, इन दोनों का सेपरेशन x हो गया, तो x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ से देख लो, अब माइनस क्यू ने जो इस पर इफेक्ट लगाया तो ये इधर ही चला गया, तो 10 और x तो कितना हो जाएगा भाई k, चलो तो ये लिख दो, 4 लिख दो, कितना भाई साहब 25Q इंटू Q अपॉन में कितना है भाई साहब 10 प्लस x का स्क्वायर। इतनी बात लिख लोगे तो बताओ, हाँ फटाफट ढेर ढेर इतनी बात लिख लोगे। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, अब जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम क्या बोलोगे भाई साहब, ऊपर में क्या आ गया, जल्दी ऊपर में सर क्या, हाँ ऊपर में क्या आ गया। अब यहाँ पे जो कटता हुआ दिख रहा है वो तो काटोगे ही, Q से Q काट दिया, जैसे कि है ना, K से K काट दिया, जो कटता हुआ दिख रहा है काटो फटाफट। अब यहाँ से जो कटता हुआ काट दो, अब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10 प्लस x का स्क्वायर, भैया जो था वही डालेंगे, है ना, का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे x का स्क्वायर था, ठीक है, इक्वल टू में क्या बचा था, इक्वल टू, ठीक। यहाँ पे क्या बचाया था भैया 25 अपॉन में क्या था भाई यहाँ पे 9, 25 यहाँ और 9 यहाँ बचा था, इसको इधर ले गया, इसको इधर लाया, ये हो गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस x अपॉन में x, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को 25 अपॉन में 9 में रूट अंडर आ गया, जहाँ पे 25 का रूट अंडर बाहर कितना होता है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे 5 होता है और 9 का कितना 3 होता है। चलो आगे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें। अब ये कितना हो गया, 3 इधर गया, 13x प्लस 3x इधर गया 3 इक्वल टू,
5x, जहां से अगर मैं चेक करूं तो क्या आएगा यहाँ से 2x इधर आ गया 2x इक्वल टू 30, जहां से x की वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 अपॉन में 2 कट के कितना हो गया 15 मीटर, कहाँ के लिए फ्रॉम 9q, ठीक है 15 मीटर आ गया। अगर कोई 9q से अगर ये देखता है तो 15 मीटर होगा। अब मैं थोड़ा यहां से बता देता हूं, यहां पे बोला गया, अच्छे से देखना, यहां पे बोला गया, यहां पे कहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज q वेयर चार्ज q विल बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब कह रहा है क्या है भाई, गेट क्यों बंद कर देता है जब मैं पंखा क्यों बंद कर दिया यार, एक मिनट शांत रहे यार, वो गेट खोल दे पंखा बंद कर दिया तो। यहाँ पे ये चीज देख सकते हो कि बोला कि फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज q वेयर चार्ज q विल बी इन इक्विलिब्रियम। भाई बोल रहा है कि यहाँ पे +9q चार्ज दे रखा है और -25q चार्ज, मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट दोनों चार्ज का, एक +q एक -q और दोनों का सेपरेशन 10 मीटर। सबसे पहले अगर इसका इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि इस चार्ज को यहाँ पे रखूँ, ये हो जाए वो हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए F net 0, तो पहले ये चीज देखो कि दोनों चार्ज जो मेरा सेपरेशन में है, एक +9q +-25q, तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो चार्ज है ये अपोजिट डायरेक्शन के, जैसी अपोजिट डायरेक्शन के है तो तुम समझ लो कि q चार्ज मैं कहाँ रखूंगा, जो इधर वाला है +9q वाला है या कोई भी इधर +9q वाला होगा इधर साइड, तो उसके x डिस्टेंस थोड़ा दूर होके q रखूंगा, तब मेरा शायद q चार्ज पे दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम तो रखा। अब फिर डिस्टेंस चेक कर लिया, यहाँ से लेके +9q से लेके इधर वाला F1 q के लिए x दूरी, और ये स्मॉल q के लिए -25 के लिए x + 10 + x का स्क्वायर दूरी। तो ये सब चीज़ आप लोग मैथमेटिक कर लोगे, F1 का F1 = F2, F1 या फोर्स निकाल लो, F2 फिर इसी का सेम लगेगा ये वाला, बस डिस्टेंस थोड़ा x + x क्योंकि दूरी थोड़ा ये सेपरेशन है, उसके बाद = कर लो इन दोनों का, इधर इसको इधर कर दो, इसको इधर करे तो 25 और 25, ये सब चीज़ आ गया यार। तो ये कर नहीं लोगे, इतने बेसिक मैथमेटिक्स तो भाई आ ही गई होगी, कर ही लोगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बात इस क्वेश्चन में भाई कुछ नहीं था, अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, बताओ चले कि नहीं, सब -25q से हम लोग देखेंगे, मतलब अब 25q को देखेंगे। इसके लिए हमारा कितना आ गया, छोटे वाले के लिए, इस +9q के लिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया फोर्स 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर। अब जब हम लोग यहाँ से यहाँ चेक करेंगे -q के लिए तो कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना जाएगा 10 प्लस कितना आया था टोटल इसके लिए 15, 10 + 15 कितना हो जाएगा 25। कोई बड़ी बात, इसके लिए -q के लिए तभी थोड़ा सा गलत हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, माइनस वो साइन के लिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। अभी बताओ कोई दिक्कत, अभी बताओ कि क्या आएगा, -25q के लिए डिस्टेंस यहाँ के लिए क्या आएगा 10 सेपरेशन प्लस 15 कितना कहाँ के लिए निकला, इधर के लिए डिस्टेंस निकला, ठीक है, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर। अब समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो आएगा नहीं, थोड़ा सा मुझे बता दो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा ना, तो अब तो कर लोगे भाई साहब, चलो ठीक थी। जल्दी क्वेश्चन मित्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए जल्दी। फाइंड पोजीशन स्मॉल q सो दैट फोर्स ऑन इज इक्विलिब्रियम। ये दो चार्ज हैं, अच्छा इस बार क्या है, साइन सेम है दोनों चार्ज का, देख लेना कैसे लेना। अब मैं एक छोटा सा q जो चार्ज है, ये जो q चार्ज है, इसकी फाइंड करनी है पोजीशन, और इस जगह फाइंड करनी है पोजीशन कि दोनों चार्ज पे जो फोर्स लगा है वो F net क्या हो जाए 0, मतलब इक्विलिब्रियम। भाई थोड़ा फबलिंग होता है यार, मजाक मत उड़ाओ। इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम कि Q क्या हो जाए इक्विलिब्रियम। तो तुम बोलोगे सर देखो माइनस दो डायरेक्शन अपोजिट, दोनों डायरेक्शन एक ही है, तो चार्ज को कहाँ रखूंगा कि इक्विलिब्रियम हो जाए, तो बोलूंगा सर सेंटर में। अब चेक करो यहाँ से, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की चेक करो, फोर्स कहाँ आएगा भाई, फोर्स प्लस है, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा क्या, सॉरी तो यहाँ पे क्या है Q चार्ज रख दिया। अब इससे क्या होगा भाई, अट्रैक्टिव होगा भाई साहब, F1 फोर्स इधर। अब इससे क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा भाई साहब, F2 फोर्स।
तो ये दोनों क्या हो गए कट के 0 हो गया। तो हमें क्या चाहिए था एफ नेट 0 ही चाहिए था, तो वो चीज यहाँ पे हो गई। तो बताओ कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। अब थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर तुम बोलोगे सर अगर इसके लिए यहाँ तक की चार्ज की दूरी 12 माइनस एक्स कोई बड़ी बात, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सर एक्स हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। और स्क्वायर स्क्वायर तो तुम लगा ही सकते हो, वो लगा लेना। ठीक, तुम फटाफट देख लोगे और फटाफट करना स्टार्ट। ठीक, क्या हो गया अलग। अब फटाफट हमें सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे होता है F1 इक्वल टू F2, सॉल्व करो। कितना फोर्स आएगा जल्दी सॉल्व करो, कितना हो जाएगा। F1 कितना भाई साहब, F1 के क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर कितना आएगा किसके लिए, अगर हमने इसका बोला है F1 का बोला तो आर का स्क्वायर कितना आएगा इसके लिए बताओ। x 12 माइनस एक्स का स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं, इक्वल टू के क्यू के लिए, अच्छा इसमें चार्ज है तो के क्यू 4 इंटू क्यू नॉट, ये वाला जो चार्ज है अपॉन में इसका F2 कितना आता है एक्स का स्क्वायर। स्कल टू क्या हो जाता है F2 हो जाता है F1 F2, तो स्कल टू कितना हो जाता है, इसी का भी सेम वैल्यू करता है F1 स्कल टू F2 इतना पता होगा। अब फटाफट x को, अब यहाँ से k से k काट दो, q से q, ये q से q काट दो आराम से, ये भी q कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे 4 बचा, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ कितना आ जाएगा भाई, इसको ऊपर ले गया तो x अपॉन में नीचे 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा x नीचे 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना हो जाता है सब कट के यहाँ पे 4 बचा। ठीक, x अपॉन में 12 माइनस एक्स इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा भाई साहब, ये कितना हो जाएगा 4 का रूट अंडर बाहर हो जाता है 12। अब यहाँ सॉल्व करो, निकालो x इक्वल टू क्या आएगा 24 माइनस 2x कोई बड़ी बात नहीं। तो x यहाँ से निकाल दिया तो कितना आएगा, कितना का बार तो नहीं 24, तो 24 माइनस यहाँ से जाएगा 2x यहाँ पे आएगा, कोई x को हमने इधर लिया तो x इक्वल टू 24 माइनस कितना हो गया भाई साहब, इधर गया 2x। अब हमारे पास क्या निकलेगा, जब हम लोग 2x को इधर लेंगे माइनस है तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना बच गया 24। तो 3 को 24 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितनी आ गई 8 की x की वैल्यू 8 आ गई, 8 मीटर आ गई। फ्रॉम कहाँ से देखोगे 8 मीटर, कहाँ से आ गई 8 मीटर, कहाँ से आ गई, इस -4q से आ गई। ठीक, -4q से आ गई, बोलो कोई दिक्कत, -4q से आ गई 8 मीटर दूरी, 8 मीटर दूरी। अगर इसके लिए करना है तो भाई प्लस माइनस कर दो फटाफट जो दूर। अच्छा ये डिस्टेंस तो नाप लेते हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अगर अच्छा यहाँ ये सब चीज पढ़ाया था भाई, प्लीज तुम लोग रुला के मानोगे। पता है ये सब छोटी मोटी जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना भाई, ये सब चीज मैंने पढ़ाया था डेरिवेशन में। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल के वजह से जो एक्सियल पे पॉइंट लग रहे थे, डाइपोल के वजह से जो इक्वेटोरियल पे लग रहे थे, डाइपोल की वजह से जो एनी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए बोल रहे थे, डाइपोल की वजह से जो टॉर्क निकालने के लिए, डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल, ये सब भाई करवाया था। खतरनाक डेरिवेशन थे, अभी उसके क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस एडवांस में, मैंने बोला था क्वेश्चन और बोर्ड में कुछ अभी देखो कितने खतरनाक आएंगे, तब पता चलेगा तेरे को। हाँ सब कुछ। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, एक फ्रंट भी में देख लेते कहाँ के लिए, -q के लिए। अब यहाँ पे था -q, तो माइनस माइनस साइन देखा, तो ऐसा कहाँ जगह मैं q चार्ज को रखूं, इस q चार्ज को, जहाँ इस चार्ज पे लगने वाला दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम इस पे हो जाए q से, तो मैं बीच में रख दूंगा। बीच में कैसे, अब ये माइनस और ये प्लस, q नॉट प्लस ही होता है, माइनस प्लस का एक दूसरे से क्या होगा अट्रैक्ट होगा, इधर साइड ये दोनों से एक दूसरे अट्रैक्ट होगा। F1 F2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू लिख दूंगा तो F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, जहां से F1 इक्वल टू के क्यू छोटा q अपॉन में, अब यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से लेके पहले वाले के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दूंगा, 12 माइनस है तो x हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ का डिस्टेंस दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब F2 भी यही हो जाएगा क्योंकि सिमिलर होता है F1 इक्वल टू F2। यहाँ से मैं देखूंगा कि इसको ऊपर ले गया तो x, इसको ऊपर ले गया तो x अपॉन में 12 माइनस x आ गया, x का स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दूंगा। इक्वल टू में यहाँ क्या बचा 4, अब देखो 4, अब यहाँ पे स्क्वायर जब हटेगा तो x माइनस 12x, तो स्क्वायर जब हटेगा तो कहाँ रूट इसमें लग जाएगा 4 में, तो रूट अंडर
अंदर 4 का बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो 2 निकलेगा। तो x को मैं यहाँ ले आता हूँ तो बचा 24, यहाँ से 2 बार दूनी 24, 24 माइनस 2x हो गया, तो फिर 2x यहाँ 2x है इधर जाएगा तो कितना माइनस 3x हो गया, 3x इक्वल टू 24, 3 से 24 को काटो 8 बार में तो 8 मीटर आ गया फ्रॉम -q के लिए +q के लिए, यहाँ से बड़ा डिस्टेंस। आई डिस्टेंस सब पता है ना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, बताओ कर लोगे कि नहीं, ये कर लोगे कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फोड़ दोगे कि नहीं फोड़ दोगे? जल्दी मिनट से पहले जवाब देना चाहिए आप लोग पे, आप लोग मिनट से पहले मुझे जवाब दो। चलो आगे, +q चार्ज, ये क्या है +q चार्ज, अब +q चार्ज दोनों क्या है +q चार्ज। तो कह रहा है कि पोजीशन फाइंड करो ये छुटका ये वाला चार्ज का, जिससे पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में फोर्स क्या हो जाए इक्विलिब्रियम, मतलब कि F नेट कितना हो जाए 0। पूरे सिस्टम की बात कर रहा है सिस्टम। अब यहाँ पे वो वाला खेल नहीं हो रहा है कि भाई Q1 को कहाँ रखूँ, Q1 पे कहाँ रखूँ कि भाई इन दोनों का फोर्स उस पे 0 हो जाए या इक्विलिब्रियम हो जाए, अब माइनस है प्लस है तो कहाँ है ना, तो ये वाला केस अब नहीं। अब सीधे बोल रहा है कि सिस्टम पूरे इस Q चार्ज को कहाँ पोजीशन में रखो कि पूरे सिस्टम पूरे चार्ज पे F नेट 0 हो जाए इक्विलिब्रियम। बताओ, सोचो थोड़ा, बताओ तुम चार्ज को कहाँ रखोगे, तुम चार्ज को कहाँ रखोगे, कौन से पोजीशन पे रखोगे जो कि हमारा पूरा सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ जाए, F नेट 0 आ जाए। तुम बोलोगे सर आपने बताया था जब भी दो चार्ज सिमिलर मतलब उसका बिहेवियर सेम हो, ये प्लस है तो हमेशा Q0 चार्ज है मिड में रखा आपको। जब आप यहाँ से Q0 चार्ज करोगे, यहाँ से R है तो यहाँ से आप चेक करोगे दूरी कितना हो जाएगा इसका R/2, यहाँ से इसकी चेक करोगे R/2, है ना। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से इसको फोर्स लगा रहा है तो जनरल सा सवाल है F1, अगर इसको F1 मान लो, इसको F2, अगर ये इसको फोर्स लगा रहा है तो F1 कितना हो गया फोर्स K, ये बड़ा वाला Q छोटा वाला Q R²। ठीक। ये तो एक बता है कि भाई फोर्स इतना आ गया भाई साहब इसका ये है, लेकिन सबसे पहले जो मेन मुद्दा का बात है कि फाइंड पोजीशन इसकी। अच्छा आपने कहा कि भाई फाइंड करनी है पोजीशन, मैंने कहा भाई फाइंड करनी है पोजीशन किसकी, स्मॉल छोटे Q की, जहाँ पे पूरे सिस्टम में चार्ज कितना, पूरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, पूरे सिस्टम में हमारा फोर्स क्या हो जाए 0, पूरे सिस्टम मतलब ऑल फोर्स ऑल चार्ज पे फोर्स कितना हो जाए 0, F नेट 0। तुम बोलोगे सर में कहीं ना कहीं आपने बोला जब भी सिमिलर चार्ज हो, जब भी बिहेवियर सेम हो प्लस तो हमेशा चार्ज को बीच में। अब बीच में रखने का ये फायदा है कि अगर ये प्लस चार्ज है तो Q0 है तो प्लस ये है ना, ये प्लस चार्ज है ये नहीं है ना। अब यहाँ पे सर ये फायदा है कि अगर ये प्लस चार्ज है ना, अगर ये प्लस चार्ज है, अगर ये सर प्लस चार्ज है, अगर मैंने मान लिया कि सर इसको क्या कर दूंगा, अगर ये प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज मैंने ले लिया तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा इधर जाएगा। अगर ये प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज को मैंने ले लिया तो इसका वैल्यू भी कहाँ जाएगा इधर। तो भाई ये तो F नेट 0 नहीं हो रहा है, ये तो सिस्टम में 0 नहीं आ रहा। अगर मैंने इसको प्लस मान रहा हूँ तो इसमें इसको लगेगा तो प्लस रिपेल इस तरफ, इस प्लस रिपेल इस तरफ नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे शायद Q नेट को क्या लेना पड़ेगा माइनस। अब जैसे ही Q नेट को मैंने माइनस लिया तो प्लस माइनस क्या होगा इधर अट्रैक्ट, प्लस माइनस उधर अट्रैक्ट ले, ये इधर जा रहा वेक्टर, एक इधर जा रहा, F नेट कितना हो गया 0। बुद्धि लगा के हमने क्या कर दी 0। क्वेश्चन कैसा है बताओ, मजेदार। अब फटाफट कर दो इसका, अब इसका जो लगा इसका क्या आ जाएगा F2 का, इस पे क्या आ जाएगा K Q स्मॉल Q और क्या आ जाएगा भाई √2 का जो भी स्क्वायर। अब फटाफट तुम पुट करोगे, मैं बता दूं पुट करोगे F1 = F2 होता है, तो F1 ये रहा F2 ये रहा, फटाफट पुट करो फिर फटाफट निकालो, फिर मैं निकालता हूँ जल्दी। उम्मीद है कि भाई आप लोगों ने निकाल लिया होगा, F1 F2 दोनों फोर्स इक्वल करो। अरे डायरेक्शन तो हो गया ना भाई, पूरा सिस्टम में F नेट 0 हो गया, फोर्स F नेट 0 कैसे, बुद्धि से। अच्छा अब लगाओ मैग्नीट्यूड, अब बोल रहा वैल्यू भी निकालो, पोजीशन तो निकाल दिया, वैल्यू भी निकालो, वैल्यू निकालोगे वैल्यू देख F1 का इधर डाल, वैल्यू ले लो K Q R का स्क्वायर इक्वल टू K Q R, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा कितना होगा, 2 का घूनी 4 तो √4, कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, ये हो जाएगा वैल्यू। तो काटोगे तो क्या K से K कटा, Q से
Q कटा भाई साहब, है ना, Q से Q कटा भाई साहब, R यहाँ क्या था भाई साहब, R का स्क्वायर होना है, हाँ, तो यहाँ से R का स्क्वायर भाई साहब यहाँ पे कटा तो बचा 4, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, इक्वल टू में अगले फटाफट आ गया, तो भाई F1 इक्वल टू F2 करो वैल्यू पुट करो, पहले की वैल्यू पुट करो भाई साहब, फर्स्ट की वैल्यू K Q अपॉन में R का स्क्वायर इक्वल टू K Q अपॉन में R, यहाँ का 2 2 जा 4, तो R स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। यहाँ से K से K कटा, Q से Q कटा, R से R कटा, बचा का यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बचा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बचा भाई साहब, इस पे यहाँ पे क्या बचा, Q इक्वल टू स्मॉल q अपॉन में यहाँ पे नीचे 4 बचा, ठीक है भाई। अब जब मैंने इसको इधर लाया तो क्या लिखा, इसको लिखने का q इक्वल टू ऐसे भी लिखने 4q, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो q को इसको निकालना है, q की वैल्यू, छोटे q की वैल्यू निकालनी जो मिड पॉइंट पे, क्योंकि इसका पोजीशन इक्विलिब्रियम है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लाऊंगा तो छोटा q इधर आएगा, 4 नीचे जाएगा और बड़ा वाला q इधर जाएगा, माइनस का वेक्टर, क्योंकि इधर है पोजीशन इसका, इसलिए, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा इस छोटे वाले फोर्स के लिए, इस छोटे वाले q जो मिड में रखता है, जिसके वजह से पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो गया, पोजीशन ढूंढ लिया जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो गया, और वैल्यू भी ढूंढ लिया, वैल्यू आया q इक्वल टू माइनस स्मॉल q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q अपॉन में 4, ये वैल्यू इसकी ये। बताओ कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन दूं जाइए एडवांस के, कर दोगे, एक क्वेश्चन दूं जाइए एडवांस के, चलो एक देता हूँ, इसको समझ आया ना कैसे करा भाई साहब, डायरेक्ट होने दिया था कि मुझे एक दे दिया भाई, एक प्लस q दे दिया, एक प्लस q दे दिया, और भाई साहब बीच में r दे दिया, ये सेपरेशन r दे दिया, कूलम्ब फ्लो प्लस q बीच में r दे दिया। अब बोल रहा है कि फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू q, ये वाला जो q है इसकी पोजीशन एंड वैल्यू फाइंड करो, सबसे पहले क्या बोला, इसकी पोजीशन फाइंड करो इस q की, इसको उठा के कहाँ मैं रखूंगा, यहाँ पे पूरा कहाँ मैं रखूंगा, यहाँ पे पूरा, कि पूरे सिस्टम का वैल्यू क्या हो जाए, एफ नेट मतलब 0 हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब पूरे चार्ज पे फोर्स 0 लगे, इस q को मैं कहाँ उठा के डालूंगा। सबसे पहला मेथड मैंने बोला था, अगर सिमिलर चार्ज है जिसका बिहेवियर सिमिलर है, प्लस प्लस है, तो कहाँ पे आपको चार्ज मिड में रखना है, मिड में रख दिया चार्ज, तो चार्ज में ये भी नहीं दिया है कि माइनस है कि प्लस है, मैंने बस मिड में रख दिया। अब यहाँ से यहाँ बस दूरी देखूंगा, आधा करूंगा आर्बिटर, तो यहाँ से आर्बिटर को अब मैं देखूंगा कि यार प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या करें, क्योंकि अगर चार्ज लेते हैं तो टेस्ट चार्ज हम लोग प्लस ही मानते, अगर मैं ये चीज को प्लस प्लस तो यहाँ इधर रिपेयर हो रहा, अगर ये प्लस प्लस यार इधर, तो दोनों का डायरेक्शन, दोनों का फुल डायरेक्शन एक ही साथ जा रहा है, यार इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा ये, तो क्या करूँ मैंने यहाँ माइनस लेके, अब जैसे ही माइनस लिया तो प्लस माइनस कैसे होगा भाई साहब, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, है ना, मेरी बात समझो, प्लस माइनस क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, इससे प्लस माइनस किस अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ भी कट गया, यहाँ भी एफ नेट कितना हो गया, 0 हो गया भाई साहब, ठीक है ना भाई, वेक्टर है ना, इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड एफ नेट इज 0, है ना, तो ये एफ इक्वल टू f2, f1 इक्वल टू f2, है ना, तो दोनों को हमने किया, फिर वैल्यू हमने निकाला, वैल्यू f1 रख दिया, ये रहा, f2 रख दिया, ये रहा, काटाकुटी करा, तो क्या आ गया, q इक्वल टू स्मॉल q अपॉन में 4, है ना, जहाँ से q इक्वल टू 4q, q को हमें ये छोटे वाले की वैल्यू तो q निकालेंगे तो माइनस q अपॉन में 4 आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बात समझ में आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से सेम लाता हूँ जो जेईई एडवांस के लेवल का है, 1900 में कुछ पूछा गया, लाऊं जल्दी बताओ, समझ में आ गया ना कैसे निकाला हमने, कैसे सिस्टम में इक्विलिब्रियम हो गया, एफ नेट पूरे चार्ज पे 0, अगर 10 भी चार्ज यहाँ पे रखता अगर बोलता तो कर लेते ना, कोई बात नहीं, चलो आगे हम आ जाओ। ये क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट में क्या बोल रहा है, एक चार्ज है q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, एक चार्ज q है प्लेस्ड है सेंटर पे ऑफ द लाइनिंग ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज q, मतलब बोल रहा है वही क्वेश्चन पिछले वाला ही सेम दोहरा दिया है। सॉल्व अगर देखोगे क्या बोल रहा है, चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइनिंग ज्वाइनिंग टू इक्वल, मतलब बोल रहा है प्लस q चार्ज है, यहाँ प्लस q चार्ज है, और लाइनिंग ज्वाइनिंग पे ही प्लेस्ड है एट द सेंटर एक यहाँ पे q चार्ज। अब तुम नहीं निकाल सकते क्या एफ नेट, और क्या बोल रहा है, ज्वाइनिंग इक्वल चार्ज, द सिस्टम ऑफ द 3 चार्ज, मान लेते हैं 3 चार्ज होगा, द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, अब ये 3 चार्ज हो गया, कितना हो गया ये 1 2 3,
इक्वल है ना। दिस सिस्टम ऑफ अ थ्री चार्ज, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, दिस सिस्टम ऑफ अ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो Q इज इक्विलिब्रियम। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम, पीछे कैसे किया था वही सेम क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू कैसे इक्विलिब्रियम करेंगे, तो इसको माइनस मान लेते हैं, इसको प्लस माइनस के इधर अट्रैक्ट होगा, कट जाएगा, तो एफ नेट कितना आ जाएगा 0। फोर्स क्या है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका ये पोजीशन आ गया भाई, कहाँ पोजीशन रख दिया, बीच में बता भी दिया, एफ नेट 0 माइनस इसको ले लिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी भाई साहब, बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी -Q/4। यही पीछे वाला ही क्वेश्चन है भाई पीछे वाला ही क्वेश्चन है, देखो तो सही, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है भाई, देखो तो जेईई एडवांस 1987 में पूछा गया है भाई। अच्छा, इसमें वैल्यू चेंज कर लेना, 5-6 चार्ज रखने का करने की कोशिश करना, और देखना इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिले थे तो मैं और अभी आगे करवाऊंगा बहुत सारे, तब भी देख लो। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिक्कत नहीं आना चाहिए कि भाई ये दिक्कत आ रहा, वो दिक्कत, एक एक चीज में कैसे हो रहा, ये हो रहा नहीं हो रहा भाई, एक एक चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्लीज अबे देख लीजिए अब अच्छे से, चार्ज क्यों, देखो पढ़ने का तरीका देखो, बोल रहा है कि एक छोटा जो चार्ज है ये प्लेट है सेंटर पे, अब तो सेंटर कहीं ना कहीं, हाँ तो आगे बढ़ते हैं, ऑफ द लाइनिंग ज्वाइनिंग, कहाँ लाइनिंग ज्वाइनिंग किसके, 2 इक्वल चार्ज दे रखा है, 2 इक्वल चार्ज प्लस Q, मतलब 2 इक्वल चार्ज होगा, कोई प्लस Q मान लेते हैं, द सिस्टम ऑफ द 3 चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम, Q इज दी। अब इसको कैसे करना है डील, वो पीछे मैंने बता दिया, समझ में आया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन तू कर लेगा, चैलेंज आगे चलते क्वेश्चन देख लो भाई सर। अरे यार वो पता है थोड़ा सा कोई बात होता है, लेकिन क्वेश्चन देख लो, अरे वो है कोई बात, कोई बात नहीं यार। क्या बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज, अच्छा पोजीशन रख दिए यहाँ पे, बोल क्या रहा है वैल्यू फाइंड करने के लिए, पोजीशन आपको नहीं, हमने पोजीशन भी आपसे निकलवाया था, ये पोजीशन नहीं बोल रहा है, बस वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल रहा है निकालने के लिए, पोजीशन रख दिया इसने। बोला कि छोटा वाला जो स्मॉल क्यू चार्ज को मैंने प्लेस किया एज सेंटर, किसका, स्क्वायर के सेंटर पे। अब बताओ मुझे फोर्स टोटल निकालो जहां पे एफ नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए, एफ नेट क्या हो जाए भाई साहब यहाँ पे 0 हो जाए, एफ नेट क्या है यहाँ पे 0 हो जाए, पूरे सिस्टम में चार्ज को अंदर रख रखा है भाई साहब, और बोल रहा है कि पूरा फोर्स जो लगना चाहिए, तो टोटल फोर्स क्या होना चाहिए सिस्टम पे, इस पे भी पूरा सिस्टम पे एफ नेट टोटल फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में सिस्टम होना चाहिए, ये बोल रहा है फाइंड करने के लिए वैल्यू। जल्दी वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे हम, जो पूरा सिस्टम में इक्विलिब्रियम हो जाए, पूरे चार्ज इस पे भी पूरा पे, तो बोलोगे सर इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे, मैं बोलूंगा के 2 का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर लेंथ है ना, सर इधर एक फोर्स लग रहा है के 2 का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर, ठीक है, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं √2 के 2 का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर आ जाता है। अब कहीं ना कहीं ये चार्ज की वजह से इधर फोर्स लगा, ये चार्ज की वजह से इधर फोर्स लगा, तो दोनों फोर्स कैसे हैं, रिपेल है, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से भी रिपेल लगेगा, क्योंकि ये प्लस Q रिपेल, क्या लगेगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस पॉइंट लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाती है, √2L, ठीक है भाई साहब, तो कितना हो जाएगा भाई साहब ये के 2 का स्क्वायर अपॉन में √2L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दो, फटाफट पुट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो तुम बोलोगे एफ नेट ड्यू टू 3Q चार्ज, 3Q 1 2 3 नहीं, जो इस पे फोर्स लगाया एफ नेट कितना आ गया भाई साहब, के पहले का √2 के Q का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर अपॉन में इसको 2 L का स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे अगर सॉल्व करोगे तो इस पे बताओ कि ये वाला जो फोर्स लगा रहा है इधर, ये इधर लगा रहा है, हाँ सर, तो इसको ये क्या कर रहा है सर, रिपेल कर रहा है, इसको ये क्या कर रहा है सर, रिपेल कर रहा है, इसको ये क्या कर रहा है सर, रिपेल कर रहा है, तो इस तीनों कुछ वैल्यू आ गई। तो सर अब ये एक फोर्स बता है इकलौता, स्मॉल फोर्स बचा है इकलौता, क्योंकि भाई साहब इस पे फोर्स जब इधर लग रहा है, इस पे जब फोर्स इधर लग रहा है, इस पे जब फोर्स इधर लग रहा है, तो तीनों को फोर्स का देखा तो यार कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि ये फोर्स क्या हो रहा है, अब ये लग रहा है पूरा लग रहा है, क्योंकि ये प्लस रिपेल कर रहा है, गाड़ी चल पड़ती है, रिपेल कर दे रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, गाड़ी चल पड़ रही है। अब मुझे क्या करना है, इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम पूरे सिस्टम इसमें भी क्या करूँ ऐसा क्या करूँ क्या करूँ ऐसा क्या करूँ, मात्र एक चार्ज बचा है। अब इस चार्ज से स्मॉल चार्ज से डिसाइड होगा कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मुझे करना पड़ेगा। तो इस चार्ज की मैं जो बिहेवियर ये कैसा लूँ, माइनस लूँ कि प्लस लूँ, अभी पीछे बताया था, ये दिमाग का कॉमन सेंस का काम है। जल्दी जल्दी मित्र, तो तू बोलेगा सर इसको कहीं ना कहीं अगर मैं माइनस ले लेता हूँ, इसको माइनस ले लेता हूँ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? अगर मैं इसको प्लस ले लेता तो ये भी कहीं ना कहीं रिपेल कर देता, तो ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। तो इसको माइनस लिया है तो ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, और ये कहीं ना कहीं रिपेल। तो भाई वेक्टर वाला याद है कहानी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एफ नेट 0 हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, अगर इसका प्लस क्यू से यहाँ से लेंथ इसका कितना है, √2l है, तो इस यहाँ से लेके इसका कितना हो जाएगा, आधा। तो √2l अपॉन में 2 से 2 कटा तो कितना आ जाए, √2 बचा, तो l अपॉन में √2 बच गया। तो इसका यहाँ पे लिख दो फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना आ जाएगा, k क्यू का स्क्वायर अपॉन में l अपॉन में √2 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे सॉल्व करो, तो आगे सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, यहाँ से √2 उठा लो, उठा लिया सर, प्लस कर दो, प्लस 2 उठा लो, यहाँ से 1 कर दिया। अब देख लो क्या वैल्यू बचा, k क्यू का स्क्वायर अपॉन में l का स्क्वायर, ठीक है, l का स्क्वायर प्लस में, और क्या वैल्यू बचा है, k का स्क्वायर अपॉन में क्या बचा भाई, l का स्क्वायर। अब फटाफट सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी, देख लो वैल्यू क्या आएगी, इसको काट दोगे है ना, यही आएगी ना, काट ही दोगे ना। अब ये देखो भाई, ये देखो k से गया क्यू स्क्वायर से गया, क्योंकि 2 4 था, क्यू स्क्वायर l से बचा क्या, यही बचा। तो इसका एलसीएम लो, यहाँ 1 लगा के इसका एलसीएम लो तो 2 आ जाएगा। हाँ, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक, इसका एलसीएम लोगे तो, क्योंकि ये पूरा कट गया तो इसका एलसीएम लोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, एलसीएम 2 नीचे आ जाएगा, बचेगा कितना भाई साहब, 2 √2 प्लस में 1 ये आ जाएगा भाई साहब, और ये कट गया है ना वैल्यू, इंटू में 2 पूरा कट गया भाई साहब, वैल्यू दोबारा पूरा इसमें दोबारा में इंटू 2 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या 2 है ना, बचा क्या Q इक्वल टू 2 Q चार्ज, कोई बड़ी बात। ये 2 बच गया, इधर कट गया ये पूरा 2, ठीक है। तो ये बचा था, इसका एलसीएम लिया तो अपॉन में 2 भाई, √2 अपॉन प्लस 1 इसका एलसीएम लेके ये आया भाई साहब, ये बचा था 2, तो स्मॉल 2Q और कैपिटल Q, कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे क्या करूंगा, मैं इस छोटे Q को निकाल लूंगा जो इस पे है वैल्यू, इसी का वैल्यू, क्योंकि इसी की वजह से भाई पूरा, तो छोटे Q का वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे निकालते, जल्दी निकालो, जल्दी मिनट से पहले। तुम बोलोगे सर वैल्यू क्या आएगा, पहले ये -Q को मैं इधर रख दूंगा, -Q इधर, -Q इधर 2 √2 प्लस में 1 अपॉन में 2, ये तुम्हारा आ जाएगा स्मॉल Q की वैल्यू आ जाएगी, क्या यही आएगी। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ फटाफट, अरे जल्दी बताओ, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। अगर भाई यहाँ से ये Q नीचे गया, अगर -Q यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आना चाहिए सर। 2 जा कितना हो गया, मल्टीप्लाई 2 जा कितना हो गया सर 4, तो नीचे 4 आएगा। अब ये स्मॉल Q की वैल्यू हो गई जो पूरे सिस्टम में क्या है, इक्विलिब्रियम। स्मॉल Q इक्वल टू -Q √2 प्लस 1 अपॉन में 4। कैसे आया नहीं आया पूरा बता दो, हाँ या ना में जवाब दे दो, खत्म। जल्दी, मस्त क्वेश्चन था भाई, जल्दी जवाब दे दीजिए। कोई दिक्कत आ रहा है क्या इसमें, कोई प्रकार की दिक्कत। बोला फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल Q, प्लेस रखा एंड प्लेस कहाँ पे रखा है स्मॉल Q, सेंटर पे, किसके सेंटर पे, स्क्वायर के स्क्वायर पे। तो बोल रहा है स्क्वायर पे सेंटर है, तो टोटल फोर्स बताओ स्क्वायर पे जो सिस्टम पे पूरा सिस्टम, मतलब प्लस Q जो भी पूरा सिस्टम पे इक्विलिब्रियम एफ नेट 0 हो जाए। तो हमने भाई देख लो दिमाग लगा के कर दिया भाई साहब, एक इधर फोर्स लगा, इसके लिए, फिर इधर एक फोर्स लगा। तो देख ले भाई, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मेरे को फटाफट मैसेज कर, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मेरे को फटाफट मैसेज कर, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मेरे को फटाफट मैसेज कर लेगा ऐसे क्वेश्चन, जल्दी मिनट से पहले जवाब, ऐसे क्वेश्चन तू कर लेगा, हाँ या ना में जवाब दे। सिस्टम में इक्विलिब्रियम तो एक को माइनस करना ही पड़ता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन तभी इक्विलिब्रियम में होगा भैया, थोड़ा दिमाग तो कैसे करता है, समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना में। हाँ चल।